मनीष बोंगेरवार, इनका सवाल है कि हमारे देश में जो मुस्लिम कट्टरता है उसको रोकने के लिए क्या हिंदू कट्टरता की आवश्यकता नहीं है। आपका सवाल थोड़ा अलग ढंग का सवाल है, उसका मैं अलग ढंग से जवाब आपको दूंगा। पहले मैं सवाल खड़े करूं। जो भी अल्पसंख्यक समुदाय होता है वो अपना अस्तित्व टिकाने के लिए ज्यादा कट्टरतावादी होता है। ये पूरे दुनिया के कल्चर में आपको दिखेगा। भारत के हिंदू लोग जहां अलग अलग देशों में गए हैं वो ज्यादा कट्टर धार्मिक होते हैं। कई देशों के जो लोग हैं, अलग धर्म के समुदाय के लोग हैं, वो वहां वहां अल्पसंख्यक हो गए तो ज्यादा कट्टर। यानी हमारे भारत में आपको जितने आधुनिक हिंदू मिलेंगे उतने आधुनिक हिंदू आपको शायद अमेरिका में भी नहीं मिले। आधुनिक यानी विचारों से आधुनिक में। तो ये हमेशा जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कट्टरतावादी बनते हैं। ये पहला हिस्सा है। तो इसलिए ये एक पूरे दुनिया में घटने वाला फिनोमेना है। दूसरी बात ऐसी है कि कुछ धर्म बहुत डॉगमेटिक होते हैं। मुस्लिम धर्म उसमें से एक है कि जो ज्यादा डॉगमेटिक, अपनी बातों को पकड़ कर रहने वाला है। और उसमें का जो चर्च का हिस्सा होता है, पुरोहितों का हिस्सा होता है, यानी मुस्लिमों में मुल्ला मौलवी का हिस्सा होता है, वे अपने स्वार्थ के कारण इसको पकड़ कर रखने की गुंजाइश ज्यादा निर्माण करते हैं। उसमें उनके स्वार्थ निहित होते हैं, उनका खुद का स्थान उसमें निहित होता है। इसलिए वो हमेशा मुस्लिम तबके को ज्यादा से ज्यादा कट्टर बने, धार्मिक कट्टर बने, इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। और उसके साथ में पॉलिटिक्स जुड़ गया है। अगर कट्टर धार्मिक रहे तो उनके एक गट्ठा मत तैयार हो, और ये मतों का जो कंसोलिडेशन होगा उसका पॉलिटिकल उपयोग कर। ये तीनों कारण होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं वो ज्यादा आश्वस्त होते हैं, ज्यादा सुरक्षित होते हैं, इसलिए वो ज्यादा प्रोग्रेसिव भी बन जाते हैं। भारत में 80% हिंदू है, इसके बावजूद कई सालों के प्रयासों के बाद, कई समाज सुधारकों के प्रयासों के बाद यहाँ की धार्मिक कट्टरता कम हुई। नहीं तो सावित्रीबाई फुले का उदाहरण मैंने पहले लिया ही, कि जो अपने आप को बहुत पवित्र ब्राह्मण मानते थे वही उनकी साड़ी खराब करते थे, उन पर कचरा फेंकते थे, क्या क्या फेंकते थे, उनको वेश्या कहते थे, उल्टा कहते थे। और आगे चलकर सबसे ज्यादा लड़कियां किसकी सीखी? ब्राह्मणों की ही सीखी, फिर बाकी समाज की सीखते गई। यानी उन्होंने बाद में बदलाव किया लेकिन पहले बहुत खिलाफ थे, बहुत विरोध किया। ये क्यों संभव हुआ भारत में? क्योंकि यहां ज्यादा पैमाने पर, बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय है, उसमें धर्म के आधार पर कोई असुरक्षितता की भावना नहीं थी, इसलिए ये बदलाव संभव हुआ। लेकिन धीरे धीरे हुआ। हमारे यहां लोकतांत्रिक बदलाव बहुत स्पीडीली हुए, लेकिन सामाजिक बदलाव बहुत धीरे धीरे हुए।
अब रहा सवाल मुस्लिम कट्टरता। मुस्लिम कट्टरता भारत की और बाहर की, इसमें बहुत फर्क। भारत में अलग से हमको विचार करना पड़ेगा। यानी आज जो देश है उसमें अरब जैसी कंट्रीज बहुत ही डॉगमेटिक है, और कई ऐसी कंट्रीज है, तुर्कस्तान है, कई ऐसी कंट्रीज है जो बहुत आधुनिक। यानी वहां के लोगों को ये मुस्लिम है ये पहचानना भी आपके लिए बहुत कठिन हो जाए। तो ये दोनों प्रकार हमको पूरे दुनिया में मिलेंगे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान मुस्लिम हिंदू में जो एक भाईचारा निर्माण हुआ, हालांकि वो 1957 के स्वतंत्रता आंदोलन से ही शुरू हुआ, वह हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़े थे। हिंदुओं के सरदारों ने ही भी दिल्ली के राजा को अपना राजा माना था और उसके नेतृत्व में लड़ाई कर रहे थे। तो तब से जो प्रक्रिया शुरू हुई वो प्रक्रिया चलते रही इस देश में। अंग्रेजों ने उसमें खलल डालने का बहुत प्रयास किया, प्री प्लान प्रयास किया। हिंदू और मुस्लिमों में एक बड़ी दरार निर्माण हो ये प्रयास किए, जिसको हम फोड़ो और तोड़ो नीति कहते हैं। तो ये नीति का वो उपयोग करते गए। फिर उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में इस देश में मुस्लिमों का एक अलग तबका, जिसका नेतृत्व आगे चलकर जीना जी ने किया। हालांकि पहले जीना जी बहुत प्रोग्रेसिव थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने ये नेतृत्व किया, बैरिस्टर जीना ने। और उसमें से एक मुस्लिम और हिंदू, ये विरोध की भावना ज्यादा तीव्र। अगर इसको प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदुओं का डॉगमेटिज्म नहीं बढ़ता तो शायद इतने बड़े दुष्परिणाम उसमें से निर्माण नहीं। यानी शायद उसमें से पाकिस्तान और भारत अलग अलग निर्माण हुए, वो हुए एक अच्छी बात थी ऐसा मैं मानता हूं। इसीलिए ये आसान हुआ आगे चलकर भारत के विकास के लिए ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि जिन मुस्लिमों को लगता था कि हमें अलग देश चाहिए उनका देश अलग हो गया, और जो मुस्लिम भारत में रहे उन्होंने माना कि ये भारत हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए वो भारत में रहे। ये उनका चॉइस था, उनको जाने का पूरा पूरा अवसर था, लेकिन वो नहीं गए, वो भारत में ही रहे। तो ये जो होना था वो अपरिहार्य था। जिस ढंग से वातावरण बनते गया उस कारण कोई रोकने की कोशिश भी करता तो भी ये रोकना संभव नहीं था। और मुझे लगता है भारत जैसे देश के विकास के लिए एक बात अच्छी हो। अब रहा सवाल, इसका जवाब हम हिंदू डॉगमेटिज्म से देखें। कट्टरतावाद मुस्लिमों में है, इसलिए मुस्लिमों का बहुत बड़ा नुकसान। भारत के मुस्लिमों की मैं बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा अशिक्षा का प्रमाण मुस्लिमों में है। नौकरियों में मुस्लिमों का प्रमाण उनकी जनसंख्या की तुलना में नगण्य है। शासक यंत्रणा में उसका परिणाम नगण्य है। पुलिस तंत्र में नगण्य है। सैनिकों में ठीक ठाक है। शासकीय प्रणाली में बहुत कम प्रमाण है। और गरीबी का प्रमाण भी मुस्लिमों में ज्यादा रहा। ये मुस्लिम कट्टरतावाद, कट्टरतावाद ये शब्द अगर बाजू में रखे तो डॉगमेटिज्म शब्द का उपयोग करे, थोड़ा फर्क है दोनों में।
तो ये डॉगमेटिज्म के कारण मुस्लिमों का इस देश में बहुत बड़ा नुकसान, और उसमें दोनों तरह का पॉलिटिक्स काम करता है। ये हिंदुओं का जो कट्टरतावाद था, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान ही शुरू हुआ था, जिसका प्रतिनिधित्व चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में आरएसएस कर रही थी, उस कारण मुस्लिमों का डॉगमेटिज्म बढ़ने के लिए उसमें मदद हुई। उनमें असुरक्षा की भावना हमेशा निर्माण होती गई, और ये हिंदू कट्टरतावाद था, वो हमेशा ये मुस्लिमों में असुरक्षा बढ़ाने का काम करते आया। फिर हमारे देश का विभाजन हुआ, तब करीबन 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए, 60 लाख के ऊपर लोग मारे गए, उसके बहुत बड़े परिणाम हुए। इसके बावजूद ये देश उसके बाद भी इन चीजों को भूलकर कम से कम भारत आगे बढ़ते गए। भारत में के मुस्लिम यहाँ के स्थिति के साथ में एडजस्ट हुए। छुटपुट धार्मिक दंगे होते थे, बाबरी मस्जिद ढहाने तक आप देखेंगे इस देश में बीच बीच में धार्मिक दंगे होते थे, छुटपुट, उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती थी, लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तान बहुत शांत था। हमने 1971-72, हालांकि 72 कहना चाहिए, 72 की शुरुआत में ही बांग्लादेश अलग किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आधा पाकिस्तान अलग कर दिया। इसमें हमारा बहुत बड़ा हिस्सा रहा। तो पाकिस्तान को तो पलटवार करना ही था, क्योंकि वो युद्ध में हमारे साथ में जीत नहीं सकता था, उसने 65 में भी अनुभव लिया था। तो इसलिए वो अतिरेकी कार्रवाई भारत में करना चाहता था, लेकिन उसको भारत में सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ना कश्मीर में मिल रहा था, इतना प्रयास करने के बाद, जबकि आधा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। इसके बावजूद इजीली इस बॉर्डर से उस बॉर्डर में घुस सकता है, इसके बावजूद सही माने में भारत में उसका सपोर्ट मिला 92 के बाबरी मस्जिद ढहाने के प्रयास के बाद। 6 दिसंबर 91 में बाबरी मस्जिद ढाई गई, फिर दंगे हुए। मैं मुंबई में रहता हूं, तब भी मुंबई में था, 90 में मैं यहां आ गया था, और पहली बार स्थानिक लोगों ने देश के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा बटोरा, और तब से सही माने में ये टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू हुई। तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हुई, इसका केवल दोष हम मुस्लिमों को कैसे दे सकते हैं? बाबरी मस्जिद के बाद में ये प्रक्रिया सही माने में शुरू हुई। उसके पहले बहुत प्रयास होते थे, लेकिन इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके बाद में कश्मीर दिन ब दिन बिगड़ते गए, और फिर भी ज्यादातर भारत शांत रहा। इसका कारण ऐसा है कि इस देश के जो 18 करोड़ मुसलमान हैं, इन मुसलमानों में 95% से ज्यादा, 99% तक के लोग भारत के साथ में हैं, भारत को अपना देश मानते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज से दूर रहते हैं, और अपने कट्टरतावाद का उपयोग हिंदू और मुस्लिम इसमें भेद डालने के लिए नहीं करते। और इसलिए आज भी ये देश इतना शांत रहा है और इतनी प्रगति कर पाए। तो आप जिस कट्टरतावाद की बात कर रहे हो, वो कट्टरतावाद सबका नहीं है, यानी मुस्लिमों की बात मैं कर रहा हूं, सबका नहीं।
केवल ये कट्टरतावाद के कारण उनके मन में जो भय निर्माण किया जाता है और हिंदू कट्टरतावाद के आधार पर यह भय निर्माण किया जाता है, ये भय के कारण उनका कट्टरतावाद, धार्मिक कट्टरतावाद बढ़ते जाता है। और उसमें से का छुटपुट एक वर्ग है जो संख्या में बहुत कम है, वो टेररिस्ट एक्टिविटी में सम्मिलित होता है। उसकी संख्या 1% भी नहीं। 18 करोड़ का 1% 18 लाख होता है। अगर 18 लाख लोग भारत में कट्टरतावादी होते तो भारत की क्या अवस्था होती, आप सोच नहीं सकते। यानी हम घर के बाहर पड़ने के बाद में कब जिंदा लौटेंगे, इसकी कभी भी हमें शाश्वती नहीं। इतनी बड़ी जनसंख्या होती है 18 लाख, और वो भी भारत भर फैले 18 लाख अगर हो गए, और मुस्लिम तो हर जगह रहते। इसलिए 1% भी लोग कट्टरतावाद होगा उनके मन में, लेकिन वो टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ में सम्मिलित नहीं होते। ये हमने समझ लेना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश में आगे चलकर नेहरू जी के बाद जो पॉलिटिक्स चला, उसमें अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये जो मुस्लिम कट्टरतावाद था उसका फायदा उठाया। ये गलत बात। हालांकि जो प्रयास होने चाहिए थे कि यहां के मुस्लिमों को ऐसा लगे ही ना कि वो अलग से कोई है, वो इस देश के आम रास्ते के चलने वाले प्रवासी बन सकते चाहिए थे। ऐसा न होकर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये जो स्वतंत्रता आंदोलन से ही ये जो हिंदू कट्टरतावाद जो पनप रहा था, उसके कारण हिंदू मुस्लिमों में एक असुरक्षा की भावना निर्माण हो रही थी, उसका फायदा उठाते गए। इस असुरक्षा की भावना को हमेशा चेताते गए, बढ़ावा देते गए, मुस्लिमों को अलग थलग रखने का प्रयास को बल देते गए, और इस कारण मुस्लिमों का इस देश में बड़ा नुकसान। एक उनके मुल्ला मौलवी, उसके साथ में उनके पॉलिटिकल लीडर्स जिनके स्वार्थ इसमें निहित है, और जो कांग्रेस सबको लेकर साथ में चलने वाली थी। स्वतंत्रता आंदोलन में उसने जिस ढंग का भाईचारा निर्माण किया था, नेहरू जी के बाद में वो भूलकर उनकी असुरक्षा बढ़ाने का काम किया। अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के कारण उनको अलग थलग पड़ने की कोशिश सफल होने दी, और इस सब के ये परिणाम। जितना हिंदू कट्टरतावाद बढ़ेगा, उतना ये देश तहस नहस हुए। कट्टरतावाद की आवश्यकता किसे होती है? अल्पसंख्यक लोगों को होती है अपना अस्तित्व टिकाने के। जिस देश में 80% भारतीय है, उनको ये कट्टरतावाद की कोई आवश्यकता नहीं, कोई हिंदुओं में असुरक्षा नहीं, ना कभी थी। जब मुंबई में दंगे चल रहे थे, लोगों में मारपीट केवल नहीं हो रही थी, जिंदा मारना शुरू था, तब मैं पूरी स्वतंत्रता साथ मुंबई में घूम सकता था, क्योंकि मैं हिंदू था और घूमता था। तब मेरा कोर्स शुरू था दादर में, रोज जाता था, रुकता था, आसपास घूमकर वापिस आता था। जब सीवियर दंगे चल रहे थे तब की मैं बात कर रहा हूं, बॉम्ब स्क्वाड के बाद। हिंदू में कोई सुरक्षा नहीं होती, क्योंकि वो बड़ी तादाद में इस देश में। कट्टरतावाद का जवाब कट्टरतावाद नहीं। अरे भाई, इस देश में कानून है, पुलिस यंत्रणा है,
मिलिट्री है, दुनिया की 3rd नंबर की मिलिट्री हमारे पास है, इतनी बड़ी पुलिस है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो ये कट्टरतावाद निपटने के लिए उतना काफी। हिंदू कट्टरतावाद के कारण उल्टा मुस्लिमों का कट्टरतावाद दिनों दिन बढ़ते जाएगा, और केवल उनका नुकसान नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा कि 1% भी अगर सही माने में टेररिस्ट बन जाते हैं तो ये देश कभी स्वस्थता से जी नहीं पाए। इतनी बड़ी तादाद इस देश में मुस्लिमों की है। वो उनको ठीक किया, सेट राइट किया, ये जो दावे हम करते हैं ना, इन दावों में कोई तथ्य नहीं। हमने सही माने में किसको सेट राइट किया मालूम है इन 7 सालों में? मुस्लिमों का नहीं सेट राइट किया, हमने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सेट राइट किया और हुकुम तंत्र की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया की शुरुआत की। ये फैक्ट को हमने समझना चाहिए। और हिंदू कट्टरतावाद से एक ही चीज निर्माण हो सकती है इस देश में, हिटलर निर्माण हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। मुस्लिम कट्टरतावाद को निपटने के लिए हमारी पुलिस तंत्र की यंत्रणा, मिलिट्री की यंत्रणा काफी, उसके लिए अलग कट्टरतावाद की कोई जरूरत नहीं। उससे केवल देश का विभाजन होगा, भारत के प्रगति का नुकसान होगा, भारत के शांति का नुकसान होगा।